क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? कोशिश तो उनकी पूरी है कि करना है। वो तो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तब मिलेगी जब इमरान खान की नाअहली शुरू होगी, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी। जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंसी में, तो वो उनसे हमारी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। वो कहते हैं कि किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई, किसी और मामले के ऊपर, सिर्फ एक उनसे मुतालबा रखा गया कि इलेक्शन कराएं, दैट्स इट। इस वक्त हमारे जो रिज़र्व हैं वो $2.9 बिलियन रह चुके हैं। बिल्कुल। क्या इन हालात में इस किस्म की मुहिमजोई इदारों को करनी चाहिए, इलेक्शन ना करवा कर एक पॉपुलर पार्टी को बैक एंड पे लेके जाना? MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ शहजाद और आप MYK न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो ना सिर्फ ARY के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं बल्कि YouTube के ऊपर भी बहुत मशहूर है। आइए मिलते हैं अब्दुल कादिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप पहले भी काफ़ी इंटरव्यू दे चुके होंगे, थोड़ा सा आज मैं मुख्तलिफ इंटरव्यू आपका करना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब्दुल कादिर कौन है? आपकी नज़र में अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर एक आम मज़दूर पेशा, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आम जैसे कोई अपनी जॉब पे गया हुआ शख्स, जैसे रोज़मर्रा रूटीन लोग निकलते हैं घर से, जॉब किए वापस आ गए, उसी तरह से है। बस मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि थोड़ा चूँकि टीवी पे आता हूँ तो इसलिए ज़रा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा जानने पहचानने लगे। अदरवाइज़ सब कुछ वैसे ही है जैसे आम लोगों का आप जैसे होता है। आप भी ये इस फील्ड में आ गए, पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप आपने लिया है इस डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री में। बहुत कम लोग इतना प्रोफेशनल अंदाज में अपने काम को स्टार्ट कर पाते हैं। हम भी कर रहे हैं लेकिन इतना प्रोफेशनल नहीं है जितना माशाल्लाह से आपने ये सेटअप किया है, तो आपको भी गुड लक विश करता हूँ। अच्छा, एक सवाल बड़ा रेलिवेंट है आपसे, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी एक्सपीरियंस है। आप एक मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आप अपना YouTube चैनल भी चला रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में क्या फ़र्क देखते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर ना इसको कंट्रोल कोई नहीं है, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते कंट्रोल। जिसका जो दिल है वो इसके ऊपर अपलोड कर रहा है, ना ये सही से रेगुलेट हो पा रहा है और ना कोई कंट्रोल हो पा रहा है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता भी हूँ कि इतना होना भी नहीं चाहिए, कंट्रोल और रेगुलेशन इतनी ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इज़हार राय की इस आज़ादी में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कोई बड़ी से बड़ी खबर भी सोशल मीडिया पे आ जाए ना, लेकिन लोग तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो नेशनल मीडिया पर आ ना जाए। अभी भी मैं रिसेंट देख रहा था कुछ टेम्पलेट्स इमरान खान के नाम से मंसूब फवाद चौधरी के हवाले से कुछ लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का कोई था कि जेल भरो तहरीक जो है वो कारकुनों से शुरू होनी चाहिए। हालांकि वो फेक टेम्पलेट है, लेकिन वो ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वो किसी टीवी चैनल का टेम्पलेट है चला है और वो सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। मरीम नवाज़ का एक फ़ेक टेम्पलेट चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि PTI के लोग मेरे से इसलिए भी जेलस हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, तो दैट इज़ फेक टेम्पलेट। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। अच्छा, आजकल जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो बना लिए हैं और प्रॉपर एक इदारे की तरह वो उसको चला रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म नहीं होगा, जितना मर्जी सोशल मीडिया बूम पकड़ ले, जितना मर्जी आगे आ जाए, लेकिन बहरहाल एक कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ है लोगों की। और वेरिफिकेशन के लिए, न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए या फौरी तौर पर इंस्टेंट आपने कुछ लेना है तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाते हैं। हाँ, डिजिटल मीडिया का ये है कि वो चलते फिरते, कोई ज़रूरी नहीं है कि टीवी आपके सामने हो, हाथ में मोबाइल है, उसी मोबाइल में सारा टीवी है, तो जिस वक्त आप देखते रहे आप देखें चल रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ज़रूर लिए हैं। लाइक आप जैसे लोग अब इस फील्ड में आना शुरू हो गए और बहुत सारे मीडियम्स आ गए इस फील्ड में, तो ये इन्हेंस तो करेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर ये कहें कि रिप्लेस कर देगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो फौरी तौर पर या मुस्तकबिल करीब तक मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे काफ़ी अर्से से PTI को कवर कर रहे हैं, और अगर हम डिजिटल मीडिया की भी बात करें तो डैट इज़ आल्सो ऑल अबाउट PTI।
मतलब मोस्ट पॉपुलर जो है इमरान खान और उनकी पार्टी जो है, या जो उनका बयानिया आगे लेके चलते हैं, वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ भी आप PTI की ही बीट कवर कर रहे हैं, तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अच्छा, मैं जो पर्सनल कर रहा हूँ वो इस वजह से नहीं है कि वो चैनल की कोई पॉलिसी है या चैनल ने कोई मुझे बाउंड किया हुआ है कि आपने इस पॉलिसी के तहत ही करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आपकी फैक्ट है कि PTI के नैरेटिव को बाय करने वाले ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद उनका स्टैंस कुछ बेहतर है बाकी जमातों की निस्बत, लीडरशिप कुछ बेहतर है बाकी जमातों की लीडरशिप की निस्बत, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट बैंक है, पॉपुलैरिटी है। इस टाइम इट्स ऑल अबाउट PTI, इट्स ऑल अबाउट इमरान खान, नॉट PTI। मैं तो कहता हूँ कि इट्स अबाउट इमरान खान। इसको काउंटर करने के लिए दूसरी सियासी जमातों ने भी कोशिश की है, कई मरतबा कोशिश की है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी आपने देखा PMLN ने कोशिश शुरू की है एक बार फिर से, उन्हें जा के बताना पड़ रहा है या लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप हमारी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने, आप हमारे साथ जुड़ जाएं, या वो उन्हें डिफरेंट तरीक़ों से एफर्ट करनी पड़ रही है, पैसा लगाना पड़ रहा है कि अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करें। बट PTI के एंड पे ये सब नहीं है। आप कंपैरिजन कर लें, सोशल मीडिया पर आने वाले कितने लोग अपने नाम के साथ PTI लगाते हैं और कितने लोग अपने नाम के साथ PMLN लिखते हैं। सियासत की बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है इलेक्शन होंगे? होने तो चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो थोड़ा सा अगेंस्ट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि एक शख्स का मुतालबा है इलेक्शन कराओ, उस मुतालबे को काउंटर करने के लिए या उसको एक्सेप्ट ना करने के लिए पूरा बाकी निज़ाम जो है वो एक अलग ही सिमत में चलता जा रहा है। वफाकी हुकूमत तो चाहती है कि उसको ग्रेस पीरियड मिल जाए, वो तो चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन कराए जाए। जो उनके निगरान गवर्नर्स हैं वो इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। वो एक गवर्नर कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो असम्बली तहलील करने के कोई ऑर्डर नहीं जारी किया, इसलिए मैं क्यों तारीख दूँ। तो ये बड़ा मज़े का खेज़ उनका बयान है। तो फिर आपने निगरान काबीना से हल्फ क्यों लिया अगर आपको ये पता था कि ये करा ही नहीं सकते या आपको कराना नहीं है? तो ये आपकी एक आईनी ज़िम्मेदारी है, इसको पूरा करना चाहिए। लेकिन इससे बात एक कदम आगे चली जाती है। वजारत दाखिला हो, वजारत ख़जाना हो, वजारत ख़जाना ने फ़ंड जारी करने से मना कर दिया कि जनाब हम फ़ंड नहीं देते। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब हम अपना अमला नहीं दे सकते। IG पंजाब ने कहा कि हम अपनी पुलिस नहीं दे सकते। वजारत दिफा ने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, रेंजर्स और पुलिस के एहलकार नहीं दे सकते। तो इस तरह मामला चलता जा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि आप अपने ROs हमें दें, तो वो उन्होंने कहा कि हमारा एक तल्ख तजर्बा रहा है, हम ROs नहीं दे सकते। जो इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी लवाजमात हैं, जिन इदारों की सपोर्ट चाहिए होती है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, वो सब अपनी अपनी स्पोर्ट साइड पर कर चुके हैं, जो कि एक माहौल ऐसा बना रहा है कि इलेक्शन तो फिर हो ही नहीं सकता किसी सूरत। तो एट द मोमेंट निज़ाम वर्सेस इमरान वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। इमरान चाहता है इलेक्शन हो, निज़ाम चाहता है कि ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन को हम करीब तर नहीं होता देख पा रहे, तो इसका मतलब है खान साहब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके गलती हो गई है। परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल ठीक उनको मशवरा दे रहे थे कि इसको मत तोड़ें। देखिए, ओपिनियन तो डिफरेंट थी। एक हल्का था जो कह रहा था कि नहीं तोड़नी चाहिए असम्बलियाँ, एक हल्का था कि कहता था कि तोड़नी चाहिए। लेकिन ये जो तोड़ने वाली राय ने डोमिनेट किया, वो इसीलिए किया था कि एक आइन में एक चीज़ वाज़े तौर पर लिखी हुई है। अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब आइन से इनहराफ है। आर्टिकल 6 का वो आपने कई बार सुन लिया कि जो आइन से इनहराफ करे उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ। तो इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं। बट मेरी अपनी ज़ाती राय में ये डिसीजन असम्बलियों की तहलील वाला उस वक्त होना चाहिए था जब 100% ये श्योरिटी होती या गवर्नमेंट का कम से कम इतना मूड दिखाई देता कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये डिसीजन लिया भी इसलिए गया कि अगर वो जाना नहीं चाहते तो उनको इलेक्शन में धकेला जाए। ये एक तरह से आप कह लीजिए कि विन विन सिचुएशन थी। इमरान खान साहब के लिए नुकसान भी हो सकता था, फ़ायदा भी हो सकता था। जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंसी में, तो वो उनसे हमारी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। वो कहते हैं कि किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई, किसी और मामले के ऊपर, सिर्फ एक उनसे मुतालबा रखा गया कि इलेक्शन कराएं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। तो जहाँ इतना कुछ हो चुका है इलेक्शन से भागने के रास्ते, अब आगे देखते हैं कि वो ये 90 रोज़ के अंदर अंदर कराते हैं या नहीं। एक सियासी मुबस्सर की हैसियत से आपको लगता है कि इमरान खान साहब से गलती हुई है? मेरा ख्याल है कई ऐसे फैसले ऐसे हुए हैं जिनका उनको नुकसान हुआ है।
मुझे अब ये नहीं पता कि ये उनसे गलतियां कराई गई हैं या जानबूझ के किसी ने कोई गलत फ़ैसले किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिसीजंस कहीं ना कहीं तो गलत हुए हैं जिनका कोई नुकसान हुआ उनको, लेकिन वो ख़ुद भी तस्लीम करते हैं। उस गलती की तलाफ़ी इमरान खान से ज़्यादा कौम भुगत रही है आजकल जो माशी हालात हैं। ये सिर्फ इमरान खान की गलतियों की वजह से नहीं हो रहा, ये और लोगों की भी गलतियों की वजह से हो रहा है। जिन लोगों को गलतियां करने से रोका जा रहा था कि ये ना करें, अभी ना करें, ये उनकी ज़िद, हटदर्मी और अना की वजह से भी हुआ है। आगे आपको लगता है कि इलेक्शन के थ्रू या बाहमी निगोशिएशन के थ्रू या किसी और तरीके से इमरान खान साहब वापस आके वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? अवाम के वोटों की तरफ अगर देखूँ तो यस, ही इज़ आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अगर सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अवाम के वोटों के ऊपर डिपेंड हो, लेकिन अगर वो वोट बैलेट बक्स से गायब होना है, बक्से तोड़े जाने हैं, जिस तरह ये हालिया इलेक्शन हुए कराची के, कुछ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, अगर उस तरह से होना है फिर मुश्किल सूरत हाल होगी। इस वक्त हमारे जो रिज़र्व हैं वो $2.9 बिलियन रह चुके हैं। बिल्कुल। क्या इन हालात में इस किस्म की मुहिमजोई इदारों को करनी चाहिए? इलेक्शन ना करवा कर एक पॉपुलर पार्टी को बैक एंड पे लेके जाना, क्या हमारी जो माशी इस वक्त स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, क्या ये बर्दाश्त कर सकता है इस चीज़ को? देखिए, अभी सिर्फ इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया और रिज़र्व आपके $16 बिलियन से $2.9 बिलियन पे आ गए। शर्म की बात सिर्फ इतनी है कि ये $2.9 बिलियन जो है ये भी हमारा अपना नहीं है। $3 अरब सऊदी अरब का था जो हमारे पास डिपॉजिट के लिए रखा गया था कि हमारे रिज़र्व बैलेंस रहें। वो $3 अरब जो हमें किसी और मुल्क ने दिया था कि ये रखें ताकि आपके मुश्किल वक्त में काम आए, वो उससे भी हम कम चले गए। जो $1.5 अरब UAE का था वो कहाँ पे है? हम माइनस में हैं। जो $16 अरब हमने इन 6 महीनों में आलमी इदारों को देना है वो कहाँ से आना है? जो $32 अरब अगले साल हमने देना है वो कहाँ से आना है? इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल मुल्क के तौर पर अगर रहना है तो कम से कम हमारे रिज़र्व $35 अरब तक होने चाहिए। एक ऐसा फिगर है जिसको अगर हम दुनिया में बताएं तो दुनिया शायद हम पे हंसे। आपके हमसाया मुल्क भारत के पास $565 बिलियन हैं। आपके वो मुल्क जो हमसे अलग हुआ बांग्लादेश, उनके पास $45 बिलियन के रिज़र्व हैं और हम 2.9। आप सियासत के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आपने इमरान खान के साथ भी काफ़ी ट्रैवल किया, आप US से भी गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की भी आपने कवरेज की है। क्या आप बता सकते हैं कि मतलब रिज़र्व हमारे इतने डाउन हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, डॉलर्स हमारे पास है नहीं, इदारों के मूड या कोई इंटेंशन नज़र नहीं आ रही कि ये हमारी माशियत को के बारे में फ़िक्रमंद है या किसी सिमत में लेके जाना चाहते हैं या करेक्ट करना चाहते हैं? इसकी क्या वजह है? उस तरफ बिल्कुल किसी किस्म का कोई रुझान नज़र ही नहीं आ रहा। अगर तो मुल्क के बारे में सोचना हो तो फिर तो जो जिनके हाथ में पावर है या फ़ैसला साजी की ताकत है उन लोगों को सबको एक जगह पे बिठाना चाहिए। ये एहतसाब और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये बाकी सारे मामलात सेकेंडरी या पहले मुल्क है। मुल्क बचेगा तो ये बाकी सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बचा ही रहेगा। लेकिन मैं जैसे बताया आपको कि इमरान खान को निकाला था तो रिज़र्व $16 अरब से 2.9 बिलियन पे आ गए। अब उसको नाअहल करने की तरफ भी जा रहा है मामला, तो क्या मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा? क्या फिर आप सुकून से हुकूमत कर सकेंगे? क्या फिर इमरान खान खामोश होकर बैठ जाएगा? क्या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं आएगी। ये मामला तो और वर्स्ट होते जाएंगे। मैं कहता हूँ जहाँ पे अपने फ़ायदे की, किसी के फ़र्द की ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी या आइनी तरमीम करनी थी तो नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, PTI भी, सब ने मिल के सफ़ में खड़े होकर एक साथ बाजमात वोटिंग कराई, आइनी तरमीम कराई किसी एक शख्स के फ़ायदे के लिए। जहाँ पर इस मुल्क का फ़ायदा है, क्या वहाँ पर ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते? और इन सबको एक एक कदम पीछे हटाना चाहिए, बाय फोर्स हटाएं या जैसे भी हटाएं। थोड़ी सी सख्ती आपने ये जो इन दिनों में देखी है, ये सख्ती खाली इन चीज़ों पर कर लें, पूरी आवाम पर करने की बजाय 2-3 लोगों के ऊपर कर लें। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? कोशिश तो उनकी पूरी है कि करना है। वो तो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तब मिलेगी जब इमरान खान की नाअहली शुरू होगी, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, नवाज शरीफ के केस ख़त्म होंगे, इमरान खान के केस शुरू होंगे, इमरान खान साहब जेल में होंगे और नवाज शरीफ साहब आज़ाद होंगे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है और वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में हो। पीपल्स पार्टी की सियासत आप कहाँ पे देखते हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने गेन किया है इस सारी सिचुएशन में। पीपल्स पार्टी ने
बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया। वो जहाँ पर थे उससे थोड़ा सा उन्होंने अपना वोट बैंक गेन किया है, या अपनी जो पोजीशन है वो गेन की है। बिलावल को उन्होंने अगली रेस में लाने के लिए मज़ीद तैयार कर लिया है। पाकिस्तानी अवाम के ख़र्चे पर अच्छी ट्रेनिंग उनकी हो गई है, इंटर्नशिप उनकी चल रही है। तो इस सारे पॉइंट में जो लूज़र है सबसे ज़्यादा, वो ऐसा लग रहा है कि पीडीएम के कैंप में पीएमएलएन है, क्योंकि उन्होंने सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। महंगाई, मईशत, सारा कुछ। इसका कोई जरदारी साहब को तो नहीं कोई कुछ कह रहा, ना बिलावल को कोई कुछ कह रहा है, ये तो सारा उंगलियां उठ रही हैं उनकी तरफ। आखिर में आप जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, और जो नौजवान नस्ल है उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कोई नहीं, बस अच्छा काम जो है करें, जो करना चाहते हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, दूसरों की तरफ देखते हैं। अगर कोई और कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो नहीं, कोई और कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आज ही शुरू करें और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये करें। लेकिन कुछ असूल अपने तय कर लें, कुछ चीज़ें स्टार्ट में तय कर लें कि आपने थोड़ा सा अपने आप को लोगों के साथ ना सी एटलीस्ट अपने साथ ईमानदारी कर लें, तो आप इस शोबे में आगे जा सकते हैं। जी, अब्दुल कादिर साहब थे, इनका हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।